Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Hello everyone, welcome to all in this video. In last video, I taught to you grammar concept. So today I will going to teach you same grammar concept. In grammar today I will going to teach punctuation marks. Punctuation marks is very important part of writing skill. Punctuation is used to show clearly the meaning of a sentence and the pauses that should be used while speaking or reading the sentences. पंचुएशन मार्क्स हमें क्लियर कर देता है कि कहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग कैसा है, पॉज कहाँ है लिखते समय और बोलते समय भी। तो उसमें बहुत सारे मार्क्स है, वो मार्क्स हम अब सीखने वाले हैं वन बाय वन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हैं आप उसके जो मार्क्स है वो मैंने मेंशन किए। फर्स्ट है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, हाइफन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एपोस्ट्रोफी, कैपिटल लेटर्स, AB एक्सेट्रा। तो ये हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है देखो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है। कहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं? द फुल स्टॉप इंडिकेट्स द लॉन्गेस्ट पॉज। अगर हमने कुछ सेंटेंस कहा है, लिखा है, तो जो उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होने के बाद हमें आगे का सेंटेंस लिखना है, बोलना है, तो पहले सेंटेंस के बाद में उसे एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये हो गया फुल स्टॉप। एज वेल एज हम उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लगा सकते हैं या कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स लिखते समय भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल BA की डिग्री होगी, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं B.A. तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने के लिए हमें फुल स्टॉप यूज़ होता है। तो उसका मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, देखो, ही इज़ अ बॉय। वो क्या है? वो एक लड़का है। तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस ख़त्म हो गया है, मेरा सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया है, तो मैंने लास्ट में क्या दिया है? फुल स्टॉप दिया है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। सेकंड नंबर का देखने वाले हम कॉमा। कॉमा मीन्स स्वल्प विराम, उसका सिंबल भी मैंने लिखा है। द कॉमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पॉज इन अ सेंटेंस। अगर हमें कुछ सेंटेंस में अगर शॉर्टेस्ट पॉज देना है लेकिन वहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप, मैंने एक सेंटेंस लिया है और उस सेंटेंस में मैंने कॉमा यूज़ किया है। किस तरह से? देखो, सचिन, राहुल एंड पंकज वेंट टू द बस स्टेशन। यहाँ पे 3 बॉयज़ है, उसमें मैंने सचिन के बाद कॉमा यूज़ किया है और राहुल एंड पंकज के बीच में एंड यूज़ किया है। तो सचिन के बाद मेरा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने सचिन, कॉमा, राहुल एंड पंकज वेंट टू द बस स्टेशन और लास्ट में मैंने फुल स्टॉप दिया है। तो इस तरह से हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं। और एज वेल एज हमें एक से ज़्यादा नाम लिखने हो और एक से ज़्यादा किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी वर्ड्स लिखना हो तो हम उन दोनों के बीच में कॉमा यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आएगा देखो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मीन्स व्हाट? अवतरण चिन्ह। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमाज में एक होता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में एक होता है। तो चलो देखते हैं वो क्या है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके सामने मैंने सिंबल भी लिखा है। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ अ डायरेक्ट स्पीच। जब हम डायरेक्ट स्पीच करते हैं तो स्टार्ट, जो स्पीच बोलते हैं उसमें स्टार्टिंग और जहाँ उसका एंड होता है उसके एंडिंग में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल है, रेशमा सेज आई एम प्लेइंग बैडमिंटन टुडे। तो रेशमा जो है कह रही है, जो विधान कर रही है वो क्या है कि आई एम प्लेइंग बैडमिंटन टुडे। मैं आज का कौन सा खेल खेल रही हूँ? बैडमिंटन खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग बैडमिंटन टुडे, वो उसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। उसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में उन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है। उसी तरह से हम देखने वाले हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे मैंने उसका सिंबल भी लिखा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा इज यूज टू इंडिकेट द नेम ऑफ समथिंग, इट कुड बी अ बुक एक्सेट्रा। देखो, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पे इंडिकेट करते हैं? किसी भी
नाम के लिए हम वो रेफ़र कर सकते हैं, हमें पर्टिकुलर उसके बारे में बताना है तो इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बुक का एग्जांपल लिया है, उस तरह आप ऐसे का भी और पोएम का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल लिया है मैंने। द न्यू बुक इज अ स्टोरी बुक। यहाँ पे न्यू बुक है लेकिन कौन सा है, स्टोरी बुक है, तो वहाँ पर्टिकुलर उस स्टोरी के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, तो इसलिए मैंने उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं हाइफन मीन्स संयोग चिन्ह। उसका सिंबल भी मैंने दिया है, उसका कहते हैं हम स्मॉल डैश। वो कहाँ पे यूज करते हैं देखो, इट इज अ शॉर्ट डैश एंड इट इज यूज टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ कंपाउंड नाउन्स। तो ये छोटा सा डैश होता है और कंपाउंड नाउन को कनेक्ट करने के लिए ये भी यूज किया जाता है। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ड्राइंग डैश बोर्ड, तो एक ही कंपाउंड नाउन है, उसे हम ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ये हाइफन जो सिंबल है हमने यूज़ किया है। उसकी तरह से सिस्टर इन लॉ, एक ही कंपाउंड नाउन है, वो उस तरह से सिस्टर के बाद और इनके बाद मैंने वो यूज़ किया है। हम आगे देखने वाले हैं कॉलन मीन्स उसे मराठी में कहते हैं अपूर्ण विराम, और उसका सिंबल भी मैंने दिया है। तो वो कहाँ पे यूज करते हैं देखो, इट इज़ अ मोर कंप्लीट पॉज, इट इज़ ऑफन यूज्ड विथ अ डैश आफ्टर इट। मीन्स यहाँ पे अगर सेंटेंस में हमें कम्प्लीटली पॉज लगाना है तो वहाँ हम ये कॉलम यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑफन यूज्ड विथ अ डैश आफ्टर, डैश के आफ्टर वो यूज़ करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अगर हमें कुछ एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हमने कॉलम लगाया है तो उसके सामने वो सेंटेंस का पूरा मीनिंग होगा, तो उससे पहले हमें कम्प्लीटली पॉज लगाने की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं उसमें 2 जगह पे हम ये यूज़ करने वाले हैं। फर्स्टली है, यहाँ पे हम फर्स्टली यूज़ कर सकते हैं टू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन। हमें कुछ बोलना है, कुछ विधान बोलना है, तो वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं उसका एग्जाम्पल है लोकमान्य तिलक सेज स्वराज्य इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। उसमें हमने कहाँ पे कॉलम यूज़ किया है, लोकमान्य तिलक सेज, वहाँ पे हमें कम्प्लीटली पॉज लगाना है और उसके आगे जो उन्हें बोलना है, जिसके बारे में, जिस सेंटेंस के बारे में उन्हें ट्रेस देनी है वो आगे है, मीन्स मीनिंगफुल सेंटेंस आगे है। उससे पहले हमने क्या यूज़ किया है, कॉलम यूज़ किया है। इसके अलावा हम और जगह पर भी ये यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, बिफोर इन्यूमरेशन एंड एग्जाम्पल एक्सेट्रा, हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम्पल के आगे भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं, इन्यूमरेशन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं उसका एग्जाम्पल, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर एप्पल, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स आर, यहाँ पे मैंने कम्प्लीटली पॉज लगाया है और उसके सामने जो फ्रूट्स है उसके टाइप्स भी लिखे हैं, तो यहाँ पे मैंने कॉलन यूज़ किया। उस तरह से हम एग्जाम्पल्स के बिफोर भी ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हम सबको मालूम है और बहुत ईजी है, तो देखते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। देखते हैं उसका एग्जाम्पल है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा है तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क मीन्स उद्गारवाचक चिन्ह, और उसका सिंबल भी मैंने दिया है। देखते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। द एक्सक्लेमेटरी मार्क इज यूज आफ्टर एन एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। कोई भी उद्गारवाचक सेंटेंस हो या कोई भी सरप्राइज वाला हो या कौन सा भी हो, तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज़ करना चाहिए। तो कौन से सेंटेंस होते हैं, चलो देखते हैं। उसका एग्जाम्पल है हाउ ब्यूटीफुल दिस बारबी डॉल इज़। तो यहाँ पे बारबी जो डॉल है वो कितनी अच्छी है, वो इतने हैप्पीली उसे सेंटेंस कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस बारबी डॉल इज़। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। कोई भी आप वंडरफुल चीज़ हो या सरप्राइज वाली हो या कौन सी भी हो, तो हम उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी मीन्स षष्ठी दर्शक चिन्ह, उसके जो नीचे मैंने सिंबल भी लिखा दिया है। देखते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। द एपोस्ट्रोफी मार्क इज यूज टू शो पोजिशन मीन्स पोजिशन का यहाँ मीनिंग है मालकी, जिसके बारे में बोल रहे हैं उसके
जो वर्ड है वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यूज कर सकते हैं। देखते हैं उसका एग्जाम्पल। दिस इज़ अ मायराज पेन। यहाँ पे मायराज का पेन यहाँ पे उल्लेख किया है, तो इस सेंटेंस में मायरा के पेन के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे हम मायरा को एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। तो मायरा का पेन, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लास्ट देखने वाले हैं बहुत ही ईजी पंक्चुएशन में कैपिटल लेटर्स। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, बट उन्हें कहाँ यूज़ करना चाहिए वो भी आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं वो आप सबको मालूम है। देखते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड टू बिंग अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए, एज वेल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी लाइन ऑफ अ पोयम। और उसके साथ साथ पोयम की हर एक लाइन जो हम लिखते हैं उसका जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। और उसी तरह से बहुत सारे वहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। देखते हैं। और उसके साथ साथ टू बीइंग्स ऑल प्रॉपर नाउन, जो कुछ भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसके स्टार्टिंग में हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कैपिटल लेटर यूज़ करना चाहिए। और उसके साथ टू बिगिन द फर्स्ट लेटर विद इन इन्वर्टेड कॉमास ऑफ डायरेक्ट स्पीच, जो भी सेंटेंस में हमें डायरेक्ट स्पीच कहना हो या उसके बारे में या टोटल इन्फॉर्मेशन देनी हो, तो इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी सेंटेंस आते हैं वहाँ पे हमें कैपिटल लेटर, फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर यूज करना पड़ता है। तो उसी तरह से आज हमने सीखे हैं पंचुएशन मार्क। तो आज हमने क्या क्या सीखा है, फुल स्टॉप सीखा है, या क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, एपोस्ट्रोफी, हाइफन, कैपिटल लेटर्स एंड कॉलन, ये सब हमने आज पंचुएशन मार्क्स सीखे हैं। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रामर का कंसेप्ट सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।